ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन पढ़ रहे थे इंद्रियों के बारे में। आज से कल अपन ने देवों के बारे में पढ़ा। तो देव कौन से होते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने कितने, ये सब अपन मार्गणा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिनमें कि कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, और उसके अंतर्गत जो है ये सारी चीजें हमारी पढ़ रहे हैं और और फर्दर क्लियर कर रहे हैं। इंद्रियों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और यहाँ फिर से पढ़ेंगे। तो देखो पेज नंबर 306, इंद्रियां। जिससे संसारी जीवों की पहचान हो उसे इंद्रिय कहते हैं, या संसारी जीवों के ज्ञान के साधन को इंद्रिय कहते हैं। शरीरधारी जीवों के ज्ञान के साधन रूप 5 इंद्रियां होती हैं, जो अपने निश्चित विषय को ही जान पाती हैं। एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय के विषय को नहीं जान पाती। ये इंद्रियां मात्र पुद्गल के ज्ञान में ही सहायक होती हैं, आत्मा के ज्ञान में नहीं होती। एक समय में एक ही इंद्रिय का उपयोग होता है, अधिक का नहीं। लेकिन जब आत्मा मन से जानती है तो पांचों में से किसी भी इंद्रिय का उपयोग नहीं होता है। जैसे जब हमारा जो मेमोरी वगैरह होती है, उससे हमको चिंतन करना है तो मन के थ्रू होता है, और उसमें बाकी इंद्रियां कोई सहायक नहीं होती। इंद्रियों के भेद। इंद्रियां 5 प्रकार की होती हैं। पहला, स्पर्शन या शरीर इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय में पूरा शरीर आ जाता है। शरीर के जिस हिस्से से छूकर पदार्थ के स्पर्श, हल्का भारी गर्म ठंडा कठोर मुलायम चिकना व रूखा संबंधी ज्ञान होता है, वह स्पर्शन इंद्रिय है। दूसरा है रसना इंद्रिय। शरीर के जिस हिस्से से चखकर पदार्थ के स्वाद यानी खट्टा मीठा कड़वा कषायला व चरपरा का ज्ञान होता है, वह रसना इंद्रिय है। तीसरा घ्राण जिसे नासिका भी कहते हैं। शरीर के जिस हिस्से से सूंघ कर पदार्थ की गंध सुगंध या दुर्गंध का ज्ञान होता है, वह घ्राण इंद्रिय है। चौथी है चक्षु यानी नेत्र इंद्रिय। शरीर के जिस हिस्से से देखकर पदार्थ के रंग काला नीला पीला लाल व सफेद का ज्ञान होता है, वह चक्षु इंद्रिय है। और पांचवी है हमारी श्रोत्र यानी कर्ण इंद्रिय। शरीर के जिस हिस्से से सुनकर ध्वनि या शब्द सप्त स्वर वाद्य यंत्र रेडियो जीवों आदि की आवाज का ज्ञान होता है, वह श्रोत्र इंद्रिय है। तो इसमें एक शब्द आया सप्त स्वर। सप्त स्वर संगीत में अपन जानते हैं सप्तम सुर पे गा रहे हैं। तो सप्तम सुर क्या है कि जो अपन उनकी अलग अलग ध्वनि निकालते हैं, तो वो उनकी जो ऊंच नीच जो होती है उसमें जो वॉल्यूम एम्पलीट्यूड वगैरह जो उसका होता है, वो उसको उन स्वरों में डिवाइड किया सप्त स्वरों में। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। पांचों इंद्रियां निम्न निम्न रूप होती हैं। पहली क द्रव्येंद्री, जो निवृत्ति और उपकरण रूप हैं तथा बाहर से दिखाई देती हैं, उसे द्रव्येंद्री कहते हैं। निवृत्ति का अर्थ क्या है? रचना का नाम निवृत्ति, और जो निवृत्ति के लिए सहायक है वह उपकरण है ना। वो इसमें जैसे हमारी कान है, तो कान में एक बाहर से दिखाई देने वाला कान है, लेकिन उसके पीछे पूरा मैकेनिज्म लगा है, नस नाड़ियों का पूरा जाल है, उसमें एक डायफ्राम है, डायफ्राम से कनेक्शन है, और वो सारे जो कनेक्शन मिल करके संपूर्ण श्रोत इंद्री उनको मिला के बनती है। बाहर का दिखाई देने वाला कान तो एक भाग है उसका, तो वो तो जो अंदर का जो पोर्शन है वो सब उपकरण में आता है। तो द्रव्येंद्री उपरोक्त 5 प्रकार की होती है। वो पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे वाइब्रेशंस होते हैं डायफ्राम में, और कैसे फिर उनको कैच करते हैं, और संवेदनशीलता कैसे आती है, फिर उसको मन द्वारा कैसे जाना जाता है। तो मन भी निमित्त पड़ता है ना। दूसरी है भावेंद्रिय। लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्रिय है। इसी के द्वारा आत्मा द्रव्येंद्रिय के माध्यम से वस्तु को देखती है। लब्धि का वैसे अर्थ जो है वो अलग होता है, पंचलब्धि जो होती है सम्यक दर्शन पूर्वक होती है वो अलग है,
यहाँ लब्धि का अर्थ है प्राप्ति, है ना। जो हमें प्राप्ति होती है, जो इंद्रियां होती हैं, उनमें जो उनसे जो कनेक्टेड आत्मा के प्रदेश हैं, जैसे कान के पीछे के आत्मा के प्रदेश हैं, आंखों के पीछे के आत्मा के प्रदेश हैं, तो वो सब जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उस जानने में। खाली ऊपर का ये कान लगा देने से और वो तंत्र भी वहां तक आपने लगा दिया, तब भी जब तक वो उसमें आत्म प्रदेशों से संचालित नहीं होगी, तब तक वो आपकी कर्णेंद्रिय कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी। तो वो उस तरह से उसमें जो प्राप्ति होती है, आगे अपन उसमें पर्याप्तियां भी पढ़ेंगे, इसी के द्वारा आत्मा द्रव्येंद्री के माध्यम से वस्तु को देखती है ना। द्रव्येंद्री उपकरण मात्र है, जैसे अपन चश्मा लगाते हैं तो चश्मा थोड़ी देखता है, चश्मे के पीछे से आंखें और आंखों के पीछे से हम यानी आत्मा देखती है। इसलिए उन्होंने कहा कि भावेंद्री जो है वो लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्री, इसी के द्वारा आत्मा द्रव्येंद्री के माध्यम से वस्तु को देखती है। फिर भावेंद्री होने पर ही द्रव्येंद्री की उत्पत्ति होती है ना। अंदर से हमारी जो है वो पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, तब जो है हम जाकर के वो द्रव्येंद्री जो है उसके लायक होती है। जो इस लायक ही नहीं, वो उसको द्रव्येंद्री नहीं दी जाएंगी। जैसे अभी जो कान वाले जो है जीव नहीं है, संज्ञ पंचेंद्रीय जीव नहीं है, तो उनको जो कर्णेंद्री जो है नहीं मिली, कर्णेंद्री नहीं मिलेगी, अंदर से भी उनको वो योग्यता नहीं है, क्योंकि वो असैनी पंचेंद्रीय जीव है या चतुर्थ इंद्रिय जीव है, तो उनको अंदर से अगर वो योग्यता नहीं होगी तो कान कहाँ से लगाएंगे हम। तो इसलिए उन्होंने लिखा, मतलब भावेंद्री योग्यता होने पर ही द्रव्येंद्री की उत्पत्ति होती है, इसलिए भावेंद्रीय कारण है और द्रव्येंद्री कार्य है। आत्मा होने पर ही इंद्रियों की विषयों में प्रवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। जैसे मृत मनुष्य के इंद्रियां तो होती हैं, किंतु आत्मा के अभाव में वे अपने विषय को नहीं जान सकते। इंद्रियों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। 5 इंद्रियों के आधार पर जीव भी 5 प्रकार के होते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुरिंद्री व पंचेंद्री, जो अपन ने 139 पेज पे पढ़ा था उस तरह से है। गतियों की अपेक्षा से इंद्रियों की संख्या। देव, नारकी और मनुष्य गतियों में जीवों के 5 इंद्रियां होती हैं, है ना। देवी पंचेंद्रिय, नारकी और मनुष्य। तिर्यंच गति के जीवों के 1, 2, 3, 4 या 5 इंद्रियां होती हैं। केवली के इंद्रियां तो होती हैं, लेकिन वे इनका उपयोग नहीं करते हैं और सब कुछ आत्मा से ही जानते देखते हैं। सिद्ध गति में कोई इंद्रिय नहीं होती हैं, क्योंकि सिद्धों के शरीर ही नहीं होता है। और विग्रह गति में भावेंद्री होती हैं, द्रव्येंद्री नहीं होती है। ये सबको बहुत क्लियर होगा। जो केवली भगवान होते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है तो उनकी जो इंद्रियां हैं वो लगी तो हैं, शरीर तो है, लेकिन वो रिडंडेंट हो जाती है। जैसे किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया तो उसका चश्मा छूट गया, वो उपकरण हट गया और उसकी जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। उसी तरह से जिनका अभी डायरेक्ट किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है और डायरेक्ट जो अपने मन उससे जानते हैं, अपने आत्मा से जानते हैं, उनको किसी तरह की इंद्रियों की के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। तो विग्रह गति का भी हमने पढ़ लिया। फिर मन ईशत इंद्रिय, इसको पढ़ेंगे। मन को ईशत इंद्रिय या अंतरंग इंद्रिय कहा गया है। इसको नो इंद्रिय भी कहते हैं। अपन ने मन का विवरण पहले भी पढ़ा था, अभी आगे भी पढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने, इंद्रिय के विषय तथा उत्कृष्ट क्षेत्र। 5 इंद्रियों के कुल 27 विषय होते हैं। 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण और 7 ध्वनि। इनका वर्णन पृष्ठ 306 पर किया जा चुका है। 7 ध्वनि के बारे में मैंने आपको बताया था। इंद्रियों के द्वारा सीमित दूरी तक के पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। कम इंद्रिय वाले जीवों की इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कम होता है और अधिक इंद्रिय वालों के अधिक होता है ना। जैसे कि जिनके एक इंद्रिय है तो खाली शरीर होगा, तो शरीर के माध्यम से ही वही थोड़ा बहुत जो उनको ठंडी गर्म का जो एहसास होता है। लेकिन अगर पंचेंद्रिय जीव होगा तो उसकी भी स्पर्शन इंद्रिय है, लेकिन उसका जो परिमाण होगा, जानने का जो मात्रा होगी वो बहुत ज्यादा होगी, ऐसा। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, कम इंद्रिय वाले जीवों की इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कम होता है और अधिक इंद्रियों वालों के अधिक होता है। संगी पंचेंद्रिय जीवों के स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु
तथा श्रोत्र इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र, ये ध्यान से सुनना, क्रमशः 9 योजन 9 योजन 9 योजन 4 4 7 2 6 7 इंटू 7/20 प्लस 7/20 तथा 12 योजन है ना। इसका अर्थ क्या है कि ये जैसे स्पर्शन इंद्रिय है तो उसकी 9 योजन का मैक्सिमम प्रमाण है, 9 योजन तक की वस्तुओं को स्पर्श कर सकते हैं। 1 योजन में व्यवहार योजन जो है वो 8 माइल का होता है। तो दूसरी रसना इंद्रिय है, ये भी 9 योजन तक का, और घ्राण इंद्रिय 9 योजन का, और ये चक्षु इंद्रिय 47,262 7/20 तथा श्रोत्र इंद्रिय 12 योजन तक का सुन सकती है। 12 योजन में अगर व्यवहार योजन भी लगाएंगे तो 96 माइल हो गया। ठीक है। मन का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र सर्वलोकवर्ती है। मन से तो हम चिंतन कितना कर सकते हैं, पूरे लोक के बारे में चिंतन कर सकते हैं, तो उसका इतना प्रमाण है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप प्रश्न पूछिए। हाँ बोलिए। मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ आरपी जन साहब बोलिए। इसमें विशेषकर चक्षु इंद्रिय के बारे में केवल रंगों का वर्णन है, अब शेप साइज वगैरह का वर्णन किस में आएगा? वो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है क्या? है ना, चक्षु का भी है वो, और भी दूसरी इंद्रियों का विषय है, स्पर्शन का भी विषय हो सकता है। अपना हाथ फैला के देख लेते हैं कितना बड़ा है छोटा है ना, तो वो उसमें जो चक्षु से तो आप देख सकते हो। खाली कलर्स के बारे में लिखा है, रंगों के बारे में नहीं, वो लिखा होगा, वो तो क्या है कि तो एक संक्षिप्त जो है वो है, वैसे तो चक्षु इंद्री तो मतलब उसका 3 डायमेंशनल व्यू ही देखती है ना, कितना बड़ा है कितना छोटा है, नाटा है बड़ा है। हाँ दोनों देखो, उसमें स्पर्शन इंद्री का भी सहायक हो सकती है, होती है बहुत बार। नहीं, दूर से देख के बता सकता है आदमी के छोटा है बड़ा है, मतलब छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी जैसे आपको फ्रंट एलिवेशन आपने किताब का देखा तो आपको उसको 2 डायमेंशन में ही दिखेंगी, आपको उसकी मोटाई पीछे छुप जाती है, मगर डिफरेंट हाथ में लेंगे आप तो उसकी मोटाई भी फील हो जाएगी। ऐसा क्या सर, बात दूसरी है, कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं, आरपी जैन साहब का सवाल सही है, बिल्डिंग को देख रहे हैं तो 3 डायमेंशनल व्यू तो दिखता ही है ना उसका। हाँ तो कहाँ मना किया, वो कलर की बात कर रहे हैं कि उससे सिर्फ कलर दिखते हैं। नहीं मतलब इसमें वो भी समाहित होना चाहिए। हाँ तो समाहित ही है, थोड़ा सा अपन को अपना जोड़ना पड़ेगा उसमें, क्योंकि ये जो एक खाली रेफरेंस बुक है। ठीक है। अच्छा, ये एक आरपी जैन साहब का क्लियर हो गया तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर। हाँ ये फर्स्ट पैरा में इंद्रियों का जो लिखा हुआ है, एक समय में एक ही इंद्री का उपयोग होता है, अधिक का नहीं। बिल्कुल। लेकिन जब आत्मा मन से जानती है तो पांचों में से किसी इंद्रिय का उपयोग नहीं होता है। बराबर। मगर मन के पास जो सिग्नल पहुंचता है, हाँ, वो इंद्रियों से ही पहुंचता है सर? नहीं, वो सिग्नल पहुंचता है, एक बार में एक ही सिग्नल पहुंचता है। हाँ जी हाँ, उपयोग का अर्थ वही है। वो तो बात सही है, हाँ, एक टाइम एक ही होता है। हाँ, मतलब जो मन के लिए जो निमित्त बनती है वो तो इंद्रियां ही बनती है ना। नहीं वो बनेगी, इंद्रियां बनेंगी। जो इसमें जो पहले लिखा ना कि एक बार में एक ही इंद्री का उपयोग होता है, तो उपयोग का अर्थ मन से ही है। वो इंद्री जो है अपना जो ट्रांसमिशन करेगी, सिग्नल भेजेगी, वो मन को ही भेजेगी। जी जी। और एट ए टाइम एक ही इंद्री का जो है सिग्नल रिसीव किया जाएगा। वो दैट इज क्लियर, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता। हाँ नहीं, किसी इंद्री का उपयोग नहीं होता है। हाँ, अब पांचों में से किसी भी लेकिन जब आत्मा मन से जानती है तो पांचों में से किसी इंद्री का उपयोग नहीं होता है। केवली के लिए तो नहीं, पहले एक मिनट, नहीं, जो मन से, जो इंद्री से, मान लो आंख चक्षु से कोई सिग्नल गया मन के पास, और वो मन से फिर मन ही ट्रांसफर करेगा आत्मा को। हाँ, ठीक है ना, तो इसमें इंद्री मन चक्षु इंद्री का उपयोग तो हुआ ना। नहीं देखो, ये जब तक अपन इंद्रियों के माध्यम से सिग्नल जा रहे हैं तब तक तो उसमें मन सहायक है, ये तो बात अपने को समझ में आ गई। अभी मान लो कोई विषय ऐसा है जिसमें मैंने इंद्रियों का सहारा लिया नहीं, मैं रात को सोते हुए लेटे हुए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी मन से सोच रहा हूँ कि दिल्ली में मेरा वो दोस्त है, उसकी शक्ल मुझे याद आ रही है, वो कैसा है क्या है, ये सब सोचने में क्या कोई इंद्रिय निमित्त हो रही है? हाँ ये बात है। या स्मृति में कोई मुझे याद आए कि आज से 50 साल पहले मैंने क्या किया था, वो क्या क्या घटना हुई थी, तो उस पूरी घटना में किसी इंद्रिय का सहारा नहीं, मेरा मन स्मृति ज्ञान से सुन रहा है। दूसरा आपको सपोर्ट करने के लिए दूसरा पहलू दे रहा हूँ जी। जैसे आत्मचिंतन है, हम भगवान के गुणों का मनन कर रहे हैं। हाँ हाँ,
वो तो है ही 100%। हाँ वो तो है उस समय तो कोई इंद्री का उसमें दखल नहीं योगदान ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हाँ हाँ, ये ललित जी नहीं प्लीज। पर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो क्या हुआ कि पहले इंद्री के थ्रू उस चीज को मन ने स्टोर कर लिया, बिल्कुल ठीक है। फिर आप सपने में देख रहे हैं या किसी तरह आत्मा के थ्रू उसको देख रहे हैं, हाँ तो इंद्री का तो इस्तेमाल हुआ है पहले, हो चुका है ना, अभी तो नहीं हो रहा है। सपने जिस समय मन अपना हाँ तो वो प्योरली तो मन का जैसे विषय है। मेमोरी से निकाल के सामने लेकर मन में फ्रंट में आ रहे पिक्चर। हाँ तो वही तो बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। एक बार में जैसे एक इंद्रिय, आप भोजन कर रहे हो, टीवी देख रहे हो और गाना सुन रहे हो, ठीक है, तो आपकी 3-4 इंद्रियां एक साथ काम आ रही ना। लेकिन ये प्रमाणित किया जा चुका है कि एट ए टाइम एक ही विषय को के प्रति उपयोग लगता है। जब आप भोजन कर रहे हो टीवी सामने, तब भी आप भोजन ही कर रहे हो, टीवी नहीं देख रहे हैं। और जब टीवी देख रहे हो ध्यान से, तो भोजन आपके हाथ में से जा रहा है, लेकिन आप कर नहीं रहे उसको, मतलब जैसे जिसे करना कहते हैं। तो ऐसा हर एक विषय के बारे में ये तो प्रमाणित है, ठीक है ना। और जो मन का विषय, बात यही है, भले ही वो स्टोर्ड है, मेमोरी तो स्टोर्ड ही है, संस्कार है, ये सारे में जो स्टोर्ड चीजें हैं। इवन आत्मा का चिंतन भी कहाँ से आता है। आपने अभी जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करके हमने अपने मन में कोई जो चीजें बना ली हैं, बिठा ली हैं। अब एकांत में जब चिंतन करता हूँ, तो वही चीजें तो आती हैं चिंतन में। आत्मा का स्वरूप जाना, उसमें आंखें निमित्त हुई, उसमें शरीर निमित्त हुआ, कान निमित्त हुए, ये सब मैंने जाना सुना। लेकिन जब मैं एकांत में चिंतन करूंगा, तो इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं। तो केवल ज्ञानी का जो इंद्रातीत जो ज्ञान होता है, वो सब साक्षात देखते हैं। हाँ। तो उसमें तो किसी इंद्रिय का और किसी मन का भी कोई रोल नहीं है, वो नहीं है। तो अब ये जो है इनका इसमें स्टोरेज कुछ है क्या इस मामले में? हाँ बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। बाबू जी कह रहे हैं कि जब जो है वो जो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी के तो कोई भी इंद्रिय नहीं है, और सिद्ध तो उससे और ऊपर है, उनके तो शरीर भी नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन केवल ज्ञान उनको भी, और सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है। तो वहां कौन सा स्टोरेज है उनका, कहने का अर्थ ये जानना चाहते हैं। सही बात है। तो ये जो है, जो वहाँ तो अनंत स्टोर है साहब। अनंत मेमोरी है। नहीं, मैं तो कहने का है कि ये एक जो ज्ञान है, सपने का ज्ञान है, वो उस ज्ञान से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो इंद्रातीत ज्ञान है। वो अभी ये सपनों में जो ज्ञान है, वही तो कह रहा हूँ, तो अनंत चिंतन ज्ञान जो होता है वो अलग ज्ञान है। वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, वो अभी आगे पढ़ने वाले हैं। वो सब्जेक्ट जो आप कह रहे हो ना कि इंद्रियों से ज्ञान होता है नहीं होता, वो सब्जेक्ट आने वाला है अभी। ठीक है, अभी मैं उसको उतना ही फॉर्म में बता रहा हूँ कि इंद्रियां लगी हुई हैं, मन लगा हुआ है, हमारे शरीर लगा हुआ है। ऐसी अवस्था में मन के विषय कौन से हैं और इंद्रियों के विषय कौन से? अच्छा, दूसरी बात एक और है भाई साहब, ये भावेंद्रिय देवेंद्रिय तो कई उसके त्रिंचों के तो भावेंद्रिय होती है और द्रव्येंद्रिय नहीं होती। वो बाबूजी के जवाब देने से पहले भावेंद्रिय को थोड़ा सा और स्पष्ट करें। भावेंद्रिय का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी तक जब द्रव्येंद्रिय है, आत्मा के प्रदेश है पीछे, आपने पहले बताया इंद्रिय है, आत्मा के प्रदेश पीछे, उससे हमको ऐसा वही है, आत्मा के जो प्रदेश। भावेंद्रिय की क्या चीज आ गई? आत्मा जो कार्य होता है वो भावेंद्रिय है। एक मिनट बाबू, वही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने अभी बोला, हर एक जो इंद्रिय है उनके पीछे कुछ आत्मा के प्रदेश जो है वो काम करते हैं, जो उन कार्यों के लिए सहायक होते हैं। उनका सीधा जो है जुड़ाव, क्योंकि सब जो इंद्रियां चैतन्य हैं, जब तक आत्मा है तब तक चैतन्य है, अपन ने पढ़ा। तो अभी आंख क्यों चैतन्य है कि आंख के पीछे भी कुछ आत्मा के प्रदेश हैं जो उस क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका आकार भी तत्वार सूत्र में दिया है कि वो मसूर की आकार के होते हैं। कान के पीछे के जो आत्म प्रदेश होते हैं वो जौ के आकार के होते हैं। मतलब उनका आकार नहीं बना, मतलब उतनी एरिया का जो पोर्शन है, अगर उस एरिया का आप एक मैप बनाए तो वो उस आकार में आ जाते हैं, समझे, जो उनको जानते हैं। और यही जो उनके आत्मा के प्रदेश जो इंद्रियों के पीछे हैं, वही भावेंद्रिय हैं। समझे बात? भाव तो शब्द तो अभी तक हम अलग तरीके से ले रहे थे ना सब, जैसे कई चीजों में आपने द्रव्य भाव का यूज किया है। और भाव का कॉन्सेप्ट अलग तरीके से ले रहे थे। भाव मतलब एक्चुअली कुछ भाव का उद्गम स्थान क्या है? भाव कहाँ से उठते हैं? आत्मा से। आत्मा से उठते हैं। तो बस भावेंद्रिय मतलब आत्मा हो गई। तो जिस इंद्रिय का वो भाव काम कर रहा है तो वो भाव इंद्रिय हो गई। इंद्रिय के पीछे के आत्मा हो गई, आत्मा ही हो गई। आत्मा के जो प्रदेश काम कर रहे हैं वो आत्मा ही है।
ठीक है ना। देखो अपने यहाँ कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि उसको कहीं और से करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। उसकी जो परिभाषाएं हैं वो इतनी प्रामाणिक है कि हर दशा में वही रहेंगी, है ना। द्रव्य जहां जहां यूज किया जाता है वो फिजिकल पार्ट आता है, जो हमारी आंखों से दिखाई देती है जो चीजें, वो सब जो पौद्गलिक है उन सबको अपन द्रव्य से जोड़ देते हैं। तो ऐसा 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 किसी में भी नहीं है जो कि भावेंद्रिय हो तो देवेंद्रिय न हो, ऐसा नहीं है कहीं, है ना। कौन सा हो सकता है, एक इंद्रिय जीव के भी शरीर होता है, स्पर्शन इंद्रिय है ना, इसलिए वो है, वो भाव वो इंद्रिय सबकी आत्मा है। कर्णेंद्रिय या श्रोतेंद्रिय इनके भी जो भावेंद्रिय वो द्रवेंद्रिय बनती है वो भी शरीर में ही बनती है। हाँ शरीर में है, शरीर में के माध्यम से है बिल्कुल। स्पर्शन इंद्रिय तो सही। पूरी फैली हुई है यहाँ से वहां तक। सही। और किसी का कोई सवाल है? अब आपने जो योजन वाला इसमें बताया है, संगी ये कि संगी पंचमी जीवों के स्पर्श रचना ग्रहण इनका जो क्षेत्र जो है इतना योजन है। तो जैसे घ्राण चक्षु श्रोत्र इनका तो योजन वाली चीज थोड़ा सा समझ आ रही कि इतनी दूरी तक का वो जो है विषय ग्रहण कर तो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन रसना और स्पर्श कैसे ग्रहण करेगा इतनी दूरी पे? रसना स्पर्श में तो टच चाहिए तभी स्पर्श आएगा। इसमें जो है ना कुछ रिद्धिधारी मुनि है ना, रिद्धिधारी मुनि आपने जो पढ़ते हैं सुबह, अपन सुबह मंगलाष्टक पढ़ते हैं ना, या फिर उसके बाद में वो जो अपन सप्त जो ऋषियों के बारे में 64 रिद्धियों के बारे में पढ़ते हैं अभिषेक में, उसमें कुछ मुनियों के आता ना कि वो उनका स्वाद इतने कोस तक का स्वाद ले लेते हैं मतलब इतनी क्षमता होती है उनकी, लेते नहीं कि बैठ करके वहां खा रहे हो, ठीक है। उसमें अपना निकलता है कि कौन कितने दूर तक कितने कोस तक के व्यंजनों का जो है स्वाद उनको आ सकता है, मतलब इतना एक्सटेंडेड होता है उनका, उनकी जो पावर है। उसी तरह से कानों का आता है कि उनके कान इतनी दूर तक का सुन सकते हैं, वो रिद्धियां होती 64 रिद्धियां, आप पढ़ना उसमें ये सब लिखा है। या तो सुनकर ही रस का बता रहे हैं पता, सूंघकर भी है, जाता है ना मीठा की नमकीन, सूंघने का अलग है, सूंघने का अलग। नो योजन इसी रखा है, दोनों का नो योजन इसलिए रखा है कि दोनों एक दूसरे मिलकर काम कर लेती 9 योजन तक का। नहीं अपने अपने विषयों का करते हैं, अपने अपने साहब जी। ये ललित जी क्या कह रहे हैं, अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और देसी घी की बूंदी बन रही है तो उसको सूंघ से ही मालूम पड़ जाता है कि बूंदी के लड्डू बन रहे हैं। नहीं वो तो है, बिना रसना इंद्री के काम के हुए आपने घ्राण इंद्री से ही मालूम पड़ दिया कि बूंदी के लड्डू बन रहे हैं। मेरा एग्जांपल है, रसना भी काम करती है, जैसे मान लीजिए कि किसी के खट्टा है बने या ऐसी नहीं वो तो जब वो चखोगे तब काम हो गया था। नहीं तो पानी आ जाता है यार, इमली देख कर पानी आ जाता है यार, क्या बात कर रहे? पानी आया तो आपकी इसका मतलब उसका स्वाद आपने ले लिया, अगर आपका पानी आ गया मुंह में तो एक्टिवेट हो गया वो मुंह में भी। उसके लिए उसका मूल जड़ क्या है? आपके घ्राण इंद्री काम की ना। नहीं जड़ कोई भी हो, लेकिन रसना इंद्री काम किया कि नहीं किया? अभी क्या हुआ सुनो, मैं आपको किस्सा सुनाऊं। हमारा रजत जो है वो छोटा था, तो वहाँ पे रावत भाटा में एक पीसी जैन साहब रहते हैं, अभी भी होंगे वो फाइनेंस में। तो उनके घर पे हम लोग ऐसे ही अपना सोशल विजिट के लिए गए, तो नीचे सीढ़ियों से ही उसको गंध आ गई कि इनके हलवा बन रहा है, गुलाब जामुन बन रहा है। और वहां गए, उनको थोड़ी मालूम था हम लोग आ रहे हैं, ना उनने इतने बनाए होंगे, तो वो बन रहे थे, तो अपने उन्होंने सब बंद करा दिया जो कार्रवाई है। अब ये बार बार कान में कहे कि गुलाब जामुन बन रहा है। जैसा वही मैंने बोला, फिर उनको रखना पड़ा मजबूरी में ला करके। तो इस तरह ये सारी इंद्रियां हमारी बहुत सक्रिय हैं और बहुत दूर तक का जो है इनकी आदत पड़ी हुई। दूसरी चीज जी, अपनी चच्चू इंग्लिश ने, आप गए शादी के उसमें जी, समझे, और देख के मालूम पड़ गया रसमलाई बहुत बढ़िया है, दिख रही है। तो फिर वो भी तो वो देख के पड़ गई, और उसका स्वाद भी हमने ले लिया कि कैसी होगी। स्वाद भी ले लिया। बाबूजी वही तो कह रहे हैं, मुंह में पानी आ गया। सही है, इसलिए वो बूढ़े लोगों को लोग ले नहीं जाते ऐसे शादी ब्याह में। उन्हें खिलाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने पैसे खा लेते हैं सूंघ साग के। अब वही तो, कहीं खाना ले लोगों को, परिवारजनों को तो डर लगता है कि फिर अभी हाजमोला खिलाना पड़ेगी।
तो और किसी का मतलब इसमें एक्चुअली संगी पंचेंद्रिय एक बड़ा जनरल टर्म है, फिर या तो इनको ये लिखना चाहिए कि रिद्धिधारी संगी पंचेंद्रियों के। देखो वो सब अपन जो है जब डिटेल में जाने, मैंने आपको बताया कि ये एक रेफरेंस बुक जैसी है जिसमें बहुत विस्तार से नहीं दिया हुआ, हर किताब में बहुत विस्तार दिया भी नहीं जा सकता। जैसे अभी गोमट सार में आप पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड एक एक चीज के बारे में एक एक ग्रंथ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वो इसलिए उसमें उतना ही दिया जाता है, बाकी इंटरप्रेट अपन जिन्होंने और ग्रंथ पढ़े हुए हैं वो आपको बता देंगे, बता सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो? बाकी सब क्यों भाई, जिनको बेसिक चीजें जो पढ़ रहे हैं वो उनसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ये बहुत अजीब बात है। उनका ज्ञान बिल्कुल परिपक्व हो गया, केवल ज्ञानी होने वाले हैं वो। हम लोगों को डाउट आते हैं वो केवल ज्ञानी होने वाले हैं भाई साहब। हमारे संजय कहाँ है? दोनों संजय, एक भी संजय नहीं है आज। हाँ सर। हाँ है। बोलो भाई, आपको सब समझ में आ रहा है? नहीं सर, वही सर देखो आपने एग्जांपल बताया था जैसे लड्डू वगैरह है। हाँ। कि लड्डू स्पर्श भी कर रहा हूँ मैं, जब हाथ में लिया है जी, सूंघ भी रहा हूँ जैसे उसको, और देख भी रहा हूँ मैं उसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो ऐसा मतलब बढ़िया तीन जैसे बोला, तीनों इंद्रिय मतलब उस समय सक्रिय में था। ऐसा आप बोल रहे एक बार में एक ही इंद्रिय काम करेगी जैसे, तो 1 by 1 ऐसा एहसास होगा। अभी जैसे आपने हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ है, अभी सब इसमें एक चीज और कर रहे हैं, इमेजिन भी कर रहे हैं। हाँ, आप लड्डू का इमेजिन भी कर रहे हैं। मैं सूंघ भी रहा हूँ उसको, लड्डू मतलब देख भी रहा हूँ उसको, और हाथ से स्पर्श भी कर रहा हूँ उसको चीजें। देखो अभी खा भी रहा हूँ। अभी देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हाथ में लड्डू है, तो अब इनसे इनकी पत्नी ने कहा कि जरा सूंघ के बताओ कि ये कैसा है, बासा तो नहीं हो गया, इसमें कोई स्मेल तो खराब नहीं आ रही। तो जिस समय लड्डू हाथ में पकड़ा है ना, मैं उस समय उसका आकार देख रहा हूँ, ना वो ठंडा है या गर्म ये देख रहा हूँ, तो हाथ में पकड़े हुए हूँ और आकार भी मुझे पता है, लेकिन मैं उस समय क्या कंसंट्रेशन कर रहा हूँ। सही बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नाक का उपयोग हो रहा है उस समय। जिस समय आप देखेंगे उस समय ये दोनों इंद्रियां काम नहीं करेंगी। हाँ, उन्होंने बोला जिस समय आप आकार बताएंगे उस समय चक्षु इंद्रिय काम करेगी, और जिस समय आप उसको सूंघना बताएंगे तो केवल घ्राणेंद्रिय काम करेगी। वो सही कह रहे हैं बिल्कुल, है ना। अगर उसमें किसी ने बोला कि साहब आपने तो खाली ये बताया कि ये जो है वो स्मेल कैसी है, आपने ये तो बताया नहीं कि इसका साइज कितना है। बोले अरे आपने सूंघने का बताया तो मैं स्मेल का बता रहा हूँ, अब आप आकार का बोलोगे तो मैं आकार बताऊंगा आप। सूंघने झट गए, पूछो चक्के कैसा लग रहा है तो चक्के बताऊंगा, चक्के बताऊंगा। राइट, सही। जो चीज पूछोगे उसके हिसाब से वो इंद्रिय काम करेगी बस। तो चलिए बहुत बढ़िया है, ये सबके समझ में आया, और आप लोगों के प्रश्न के माध्यम से मुझे लगता है कि सब जो सेटिस्फाइड हो गए। विपुल जी है, विपुल जी, संजय सोनी, और कहाँ है ये सब लोग? आपके नए भक्त। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे इंद्रियां की बात चल रही है, जैसे एक बार खाना खाने के बाद में आदमी को तृप्त होने के बाद में आलस प्रमाद आता है जी, तो वो उसमें कौन सी इंद्री, जैसे बिकॉज एक भाई चलो भूख लग रही है तो खाना खाया, अपना पेट भर लिया, लेकिन उसके बाद में जब प्रमाद जैसे ज्यादा खा लिया तो प्रमाद आता है, तो वो उसमें कौन सी इंद्री? स्पेशल इंद्री। देखो उसमें क्या होता है, ये जो अपना, इसमें आप तो अपनी साइंस भी लगा सकते हो। साइंस कैसे लगा सकते हैं कि जिस समय हमारा जो भोजन तंत्र जो है काम करना शुरू करता है, तो सबसे पहले जो हमने खाया है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन उस दिशा में उन उपकरणों पर ज्यादा होने लगता है, हाथों आदि पर है, लीवर है, उस जगह पे जाने लगता है। तो क्या होता है कि जब चूंकि सारा एनर्जी और जो ब्लड सप्लाई उस दिशा में चली गई तो शरीर शिथिल पड़ जाता है, बाकी जगह पे वो एनर्जी वो उतनी काम नहीं कर रही, तो शरीर जो है वो थोड़ा सुप्त अवस्था में आने लगता है, क्योंकि उसको हाजमा करना है। मेनली मेंटल पोर्शन है जो भी है, फिजिकल भी है, फिजिकल भी है। तो वो इसलिए वो जो प्रमाद आता है, इसलिए अब जो जैसे कोई ने फल खाया और एक ने हलवा खाया, दोनों मीटिंग में जाके बैठे, तो कौन जो है जोर जोर से उबासी लेगा? तो उसका कारण ये है कि वो जो डाइजेशन सिस्टम है आपका, जो इंद्रियां हैं वो पचाने के कार्य में लग जाती हैं, तो बाकी के जो शरीर है वो शिथिल पड़ जाता है। इसका जवाब मैं दूं भाई साहब? हाँ दीजिए। जो जिसकी रुचि नहीं होगी वो वासी लेगा, इसमें खाने का कोई संबंध नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। जिसकी रुचि नहीं होगी वो वासी लेता रहेगा, और जिसकी रुचि है वो कितना भी कुछ भी करके वो तो उसका ध्यान लेगा। ध्यान बड़ी चीज है। नहीं वो भी बात है, लेकिन कई बार इतना ज्यादा वो हावी हो जाता है, सोएगा नहीं, बगैर रुचि वाला सो जाएगा। हाँ, उन्होंने थोड़ा और आगे वाला सोएगा नहीं।
हाँ रुचिवान सोएगा नहीं, वासी भले लेता रहेगा, वासी लेके सो जाएगा, वासी भले लेना, सही बात, सही कह रहे हैं। क्योंकि देखो एक शरीर के कुछ कंपल्सन होते हैं, उसमें आपकी रुचिवान होने के बावजूद भी अगर शरीर की ऐसी स्थिति हो गई है तो वो उसमें वो मजबूर हो जाता है, ठीक है ना। पर ये भी कहते हैं सब वासी को रोकना नहीं चाहिए, अगर आप वासी आ रही है तो बाई फोर्स रोके नहीं आप उसको। नहीं, रोकना तो नहीं चाहिए, मतलब आती क्यों है, उसकी जड़ में ही जा सकते हैं, लेकिन आती है। हाँ, तो देखो, और दूसरा है अपने वो निद्रा कर्म भी होता है। जो सामान्य निद्राएं होती हैं वो तो सुख में आती है, और जो उससे ऊपर की होती हैं वो जो है रोग में आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अरे कि इसमें जैसे साइंस के हिसाब से बोलते हैं कि बार बार खाना चाहिए, और अपने धर्म के हिसाब से बोलते हैं जितना कम मुंह झूठा करो, एक ही बार करो या 2 बार करो, 3 बार, जितना कम से कम करो। पानी जैसे अपने आप आचार्य श्री वगैरह खाना खाते हैं उसमें इकट्ठा पानी पीते हैं, जबकि अपने साइंस में बोलते हैं रुक रुक के कम कम पानी पियो, ज्यादा बार पियो, लेकिन वो एक ही बार में इतना पानी पीते हैं, एक साथ पीते हैं। वो एक मतलब साइंस और दोनों के हिसाब से देखो क्या है, ये जो फिजिकल साइंस जो है ना, जो शरीर संबंधी जो साइंस है, उसके जो है अलग अलग जो है वर्षन आते रहते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। पहले जिन चीजों से बोलते थे कोलेस्ट्रॉल बनता है और बैड कोलेस्ट्रॉल और अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, अब वो कंसेप्ट बदल गया। शुगर के जो लेवल पहले बताए गए थे अब वो दूसरे हो गए, ब्लड प्रेशर के जो बताए हुए थे वो अलग हो गए। तो ये सब चीजें काल के अनुसार बदलती रहती हैं। तो रामदेव जी कुछ बोलेंगे, दूसरा कुछ और बोलेगा, एक बोलेगा कि 2 ही बार खाओ, कोई बोलेगा 3 बार खाओ, कोई बोला 10 बार खाओ। तो ये सब जो है कंसेप्ट वो चेंज होते रहते हैं उनकी रिसर्च के अनुसार। और जहां तक जो धर्म में जो बताया जाता है उसका जो भाव दूसरा है, उसका कारण दूसरा है कि कम से कम खाना, प्रमाद ना आए आपको, इसके लिए जो गरिष्ठ भोजन आदि है वो ना खाएं। अब ये तो अब धर्म बताएगा, लेकिन आप किसी जो उस वैद्यराज के पास चले जाओ तो वो कहेगा बेटा तू सूख रहा है, सूख के कांटा हो गया, तू तो जो हलवा पूड़ी खाया कर दबा करके। तो वो उसको उसके शरीर की पुष्टि के लिए बताएगा, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो शरीर के पोषण के लिए नहीं है ना। तो जो धर्म का जो कार्य है उसमें तो शरीर सुरक्षित तो रहे तो सादा भोजन भी काफी है उसके लिए, शरीर स्वस्थ रहे और साथ में मेरा चिंतन भी अच्छा रहे, प्रमाद आदि ना आए, तो ये धर्म में इस दिशा की, इसको ये दिशा दी जाती है। और वैसे भी बायोलॉजिकल बॉडी आपका एक नियम बना लेती है अपने आप से, यदि जैसा आप प्रैक्टिस करोगे वैसा एक नियम बना लेती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बायोलॉजिकली बॉडी की बायोलॉजिकल योग्यता है कि वो अपने आप को उसी हिसाब से चेंज कर लेती है। बिल्कुल। जैसे बाबूजी जो जेट लैग है, आप अमेरिका से आए या अमेरिका पहुंचे तो 3-4 दिन में जेट लैग में आपकी बॉडी बायोलॉजिकली पूरा सिस्टम ओवरऑल करके वो एनवायरनमेंट को फिर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बॉडी 4-5 दिन में सेट हो जाती है, वो सेटिंग कहती है। इसी तरह जो खाने की आदत है, बिल्कुल अब डॉक्टर बोलता है आप डायबिटिक पेशेंट है, एक साथ मत खाओ, 6 बार खाओ। अपन ने पढ़ा था ना कि कुछ क्रियाओं का असर जो है शरीर पे होता है, कुछ का मन पर होता है। अपन ने विपाकी पढ़ी थी, जीव विपाकी और ये विपाकी पढ़ा था ना अपन ने। एक थोड़ा उदाहरण बताओ, एक चीज बताऊं मैं आपको। डायबिटीज में डॉक्टर्स जो है कहते हैं कि आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, हैं, और मीठा मत खाओ, ठीक है। अब यही ये नॉर्थ इंडिया के डॉक्टर से यही बोलते हैं, और जब आप उधर चले जाएंगे साउथ में तो वो कहेंगे चावल खाओ, चावल तो आपकी डाइट है। वहां के तो मुनिराज भी वही खाएंगे, और मुनिराज भी चावल खाएंगे, डायबिटीज वाला भी चावल खाएगा, सब कुछ खाएगा। तो अब उनके लिए वो जो नेपथ्य जो रेस्ट्रिक्शन है वो मान ही लागू हो सकते। तो प्रत्येक बॉडी को प्रत्येक जगह का एनवायरनमेंट, क्षेत्र, काल, परिस्थिति, भर, भाव से सब लिखे हुए हैं हमारे इसमें शास्त्रों में, उसके हिसाब से सब चलता रहता है। बाबूजी उसका कारण है, बाबूजी उसका कारण है। साउथ में जब चावल खाते हैं तो उसके साथ रसम और सांबर खाते हैं, और उसमें उपयोग होता है इमली का, और वो इमली के तत्व ऐसे होते हैं कि जो चावल के जो इस तरह के इफेक्ट होते हैं जो डायबिटीज को इम्पैक्ट करती है, वो नलीफाई हो जाते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन है सर। नहीं, ये सबके साइंटिफिक रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट है सर। ये मेन चीज यही है, क्लाइमेटिक मेन चीज है। तो अब आगे चलते हैं अपन, क्योंकि अपनी बहुत सारी रेसिपी हो गई। अब इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है। देखो अगला उसका जो टाइटल है, इंद्रिय विषयों में सुख नहीं, जो भी बाबूजी पूछ रहे थे। उपरोक्त 5 इंद्रियां और मन से संबंधित विषयों में सुख मानना इंद्रिय सुख है। मानना,
देखो माने बिना जो है वास्तव में हम उसको एंजॉय नहीं करते, जिसे हम एंजॉयमेंट कहते हैं कि ये अच्छा लगा। ये जो हमारे अच्छे बुरे की जो कल्पना है वो हमारे मोहनी कर्म के कारण होती है, ठीक है, कि वो अच्छा है कि बुरा है, कि जो चीज मुझे अच्छी लगती हो सकता है दूसरे को बुरी लगती हो, तो ये हमारी मान्यताएं हैं। इसलिए उपरोक्त पांचों इंद्रियां और मन से संबंधित विषयों में सुख मानना इंद्रिय सुख है। यह वस्तुतः सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। इंद्रियां तो जड़ हैं और जो जड़ में सुख माने वह मिथ्यात्व है। इनसे दुख ही मिलता है तथा जीव इन भोगों में फंसा रहकर अपना काल नष्ट करता है। इंद्रिय सुख में फंसकर जीव कभी शांत चित्त होकर नहीं रह सकता है। देखो सभी जानते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के भोग में फंसकर हाथी गड्ढे में गिरकर घोर बंधन के दुख भोगता हुआ अपने प्राण गंवा देता है। दूसरा, रसना इंद्रिय के भोग में फंसकर मछली धीवर के फैलाए कांटे में फंसकर अपने प्राण गंवा देती है। ये प्रसिद्ध उदाहरण है। घ्राण इंद्रिय के भोग में फंसकर भौरा सिकुड़ते हुए कमल में रह जाने से अपने प्राण गंवा देता है। जो भौरा होता है उसके अंदर में इतना ताकत होती है कि वो लकड़ी के अंदर छेद कर सकता है, लेकिन उस कोमल फूल का रस लेने के चक्कर में वो शाम तक बैठा रहता है और उसको ये भरोसा है कि कभी भी उड़ जाऊंगा और तो रस ले लूं ना, और उसी चक्कर में वो फूल बंद हो जाता है और वो भौरा उसी के अंदर दब के मर जाता है। अपन ने वो जो संसार वृक्ष देखा था ना, उसमें वो मधु की एक बूंद गिर रही थी और वो उसके चक्कर में छोड़ नहीं रहा था, खतरे नहीं पहचान रहा था, तो ऐसे ही उन्होंने बताया। हाँ, संसार दर्शन नाम का जो वृक्ष अपन ने देखा था। तो ये घ्राण इंद्रिय के भोग हो गए। फिर चक्षु इंद्रिय के भोग में फंसकर पतंगा दीपक की लौ में जलकर अपने आप को जला देता है। कर्ण इंद्रिय के भोग में फंसकर हिरण मधुर राग के वशीभूत हो जाने से शिकार हो जाता है, अर्थात अपने प्राण गंवा देता है। जो शिकारी होते हैं ना, वो जंगल में तरह तरह के जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाते हैं, जिनसे आकृष्ट होकर के वो कुछ हिरण जो है वो उनके पास आ जाते हैं संगीत सुनने के लिए, और वो पकड़े जाते हैं। तो जब ये जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर अपने प्राण गंवा देते हैं, तो यह विचारणीय है कि मनुष्य जो 5 इंद्रियों वाला है की दशा क्या होगी, अर्थात इंद्रियों के भोगों में लेश मात्र भी सुख नहीं है। तो सुख नहीं है तो अपन को सुख कैसे लगता है, एल के जन साहब बताएं जरा। रवि आवाज है कैसा आवाज, मजा तो आ रहा है ना, हमको खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। उस समय आ रहा है, फिर वो तो उसके साथ जो है चले जाने का डर है रहेगा, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं वो अलग बात। प्रमिला बताओ भाई, ये बात जो सब इन्होंने लिखी है वो तो सही तो होंगी, मगर हमको तो नहीं लग रहा ऐसा। हाँ वैसे नहीं, एक मिनट जरा ये लोग बताएं थोड़ा सा, जो नए लोग हैं। बॉबी बताओ। एक्चुअली वो केवल क्षणिक सुख है, वो स्थायी सुख नहीं है। जैसे हम खाना खाने जो भी किसी इंद्री से सुखावास हो रहा है वो केवल क्षणिक सुख है उस समय तक। अंकल हम सांसारिक सुख को ही सुख मान रहे हैं, उस सुख में हमें दुख की अनुभूति नहीं हो रही है, इसलिए जब तक हमें इसकी अनुभूति नहीं होगी तो हमें उस सुख को भोगने में ही अच्छा लग रहा है और अच्छा ही विज्ञान में नहीं कर पा रहे हैं अभी। सर ऐसा है ना सर, जितने भी लोग हुए हैं जिन्होंने सन्यास लिया, वो उन्होंने दूसरों के दुखों को देख के समझने की कोशिश की। जैसे कि नेमिनाथ भगवान का आता है कि उन्होंने देखा कि पशु को काट रहे हैं, तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये दशा मेरी भी हो सकती है। तो हम लोग जो है ना इतना वो नहीं, अगर आज हमें जो भी सुख सुविधाएं मिली हैं वो पिछले पुण्य कर्म के बेस पे मिली हैं, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे कि हमारी दशा भी उन्हीं की तरह हो सकती है। जैसे जो कोई गरीब है या जो आज काफी दुख सहन, हमारी भी दशा या और जीवों की तरह हो सकती है। इसलिए अभी भी हमें वक्त है जिसमें कि हम सुधर जाएं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा साधन मिले हैं कि हमें धर्म का साधन मिला है और हमें समझने की बुद्धि मिली, तो हम समझ जाएं, क्योंकि जो हम आसपास देख रहे हैं वो हमारी भी हो सकती है, क्योंकि हम दूसरों के दुखों से सीखने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए
जो लोगों ने दूसरों से सीख लिया, जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख लिया और अपने ऊपर उसको लागू करके समझ लिया, तो उनको समझ में आ जाता है। बट हम लोग अभी क्षणिक टेम्परेरी जो हमें सुविधाएं मिली हैं उसमें इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे कि ये हमारे, अगर हम नहीं संभले तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। नहीं देखो विपुल जी भी आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन वो क्या है, ये सारी चीजें आपकी जो है इनकी निस्सारता बताती है कि इंद्रिय सुखों की ये निस्सार हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि हाँ, इनमें लिखा है कि उनमें सुख है नहीं, जो पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वो सुखकारी नहीं है। तो हमें जो सुख एहसास होता है, जैसे सुखाभास कहते हैं, वो कैसे होता है? जैसे आपने नहीं आपने पहले भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए लड्डू खाने में सुख है जी, तो आपने एक लड्डू खाया, 2 लड्डू खाया, फिर आपका सुख तो खत्म हो गया। फिर आप वही लड्डू खा रहे, अगर 6 लड्डू, 6वां लड्डू, 10वां लड्डू भी आपको दिया तो आप तौबा करना चाहते हैं, नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा। उल्टी हो जाएगी। लड्डू खाने में ही सुख होता तो लगातार आप खाते रहते हैं एक्चुअली। बट सुख तो होता ही है ना, अपने को सुख अपन ऐसे कैसे मना करते हैं कि सुख नहीं होता? बताओ, सुख आवास होता है, क्षणिक सुख का आवास होता है, वो स्थायी नहीं है। कारण होता है। हाँ, आसक्ति के कारण होता है। इसका थोड़ा आसक्ति के कारण, और जो मूर्छित भाव है, देखो थोड़ा आपको इस बारे में सुख को इंद्रियों के सुख को अपना मान रहा है अभी। हाँ देखो, अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से बताएंगे विनोद बहन जी, आपको थोड़ा सा बताएंगे तो अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहन जी थोड़ा बताइए कि वो क्या सुखावास कैसे होता है और क्यों होता है? बहन जी है, आई तो थी ना विनोद बहन जी है? हाँ बोलिए बहन जी। इसमें लिखा है कि वो सुख नहीं है, सुखावास है। तो सुखावास भी वो कैसे होता है? अपन को लगता तो अच्छा ही है ना पंचेंद्रिय विषय, तो क्या कारण है उनको अच्छा लगने का और क्या कारण उनकी निस्सारता का? निस्सारता के बारे में तो लोगों ने फिर भी बताया, लेकिन अच्छे क्यों लगते हैं विषय, उसमें क्या क्या उसमें बीच में आता है? क्योंकि भेद विज्ञान नहीं किया है, शरीर को ही अपना स्वरूप माना है। तो शरीर के माध्यम से इंद्रियां जो है, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो आभास ले रही हैं, इसलिए उसमें सुख मान रही हैं। भेद विज्ञान जिसको हो गया उसको उसमें निस्सारता पता चलती है और वो मानता है कि उसमें सुख नहीं है, उसको सुखाभास लगता है। जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक इसी में सुख लगता है। इसमें भेद विज्ञान से कैसे आ जाएगा? इसमें एक्चुअली आप लड्डू खा रहे, रसना इंद्रिय काम में आई और रसना आत्म का प्रदेश पीछे है, उसने अनुभव किया कि हाँ लड्डू खाया और खुश हो गई आत्मा। जो भेद विज्ञानी है ना, वो उसमें आनंदित नहीं होता, वो उसको मान रहा है कि आत्मा का ज्ञान उस समय कम है, जिसलिए कि उस स्थिति में वो आनंदित हो रही है। अगर आत्मा का पूर्ण ज्ञान होता तो आनंदित नहीं होती। देखो इसमें जो बहन जी ने बताया वो तो अंत में तो वही सत्य है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, इसमें ऐड करता हूं कि हमारे जो संस्कार है ना जीवों के, हम आज से तो है नहीं, और शरीर भी हमको आज से मिलने शुरू नहीं हुए। अनंत काल, अनादि काल से ये शरीर हमको मिल रहे हैं अलग अलग पर्यायों में, और हर पर्याय में मुझे भोजन की तलाश रहती है। मैं सबसे छोटे एक इंद्रिय जीव से लगाऊं, भोजन तो सबको चाहिए, और भोजन करने की जो आदत है उसके बाद में जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4, 5 इंद्रिय जब होता है तो उसको स्वाद की भी आदत होती है। और ये स्वाद का जो है चखना मेरा आज का संस्कार नहीं है, ये अनंत जन्मों से मैं स्वाद लेता आया हूँ वस्तुओं में, और वो मेरे संस्कार अभी चल रहे हैं। इसलिए जब भी मैं कोई चीज खाता हूँ तो मेरे वो पुराने संस्कार हैं वो फिर से हरे हो जाते हैं, और मुझे फिर से वही चीजों में स्वाद जो पंचेंद्रिय के विषयों में मैंने पहले लिए, अनंत काल से ले रहा हूँ, वो फिर से जागृत हो जाते हैं और हर पर्याय में जागृत रहते हैं। तो इसलिए उस जाति के जब जब जो है प्रसंग आते हैं, जब जब उस जाति की वस्तुएं इकट्ठी होती हैं, तब तब वैसा ही भाव मेरे बन जाते हैं। और उसमें मुख्य कारण है मेरा मोहनी कर्म। मोहनी वेदनी कर्म के अनुसार तो वो वस्तुएं इकट्ठी होती हैं, उन वस्तुओं का मुझे जो है सामीप्य मिलता है, लेकिन मोहनी कर्म के हिसाब से मैं उनमें आसक्ति मेरी, सब लोगों ने बताया उस हिसाब से। देखेंगे क्या हो गया, कौन बोल रहे हैं अभी? तो
सुशीला जी बोल रही कोई। तो अपने को ये जो मोहिनी कर्म के हिसाब से सब लोगों ने थोड़ा कोशिश किया, मोहिनी कर्म के हिसाब से क्या हो रहा है कि मेरा शरीर और उसकी इंद्रियों के प्रति आसक्ति है और उनको मैं अपना मानता हूँ। तो पुराने संस्कारों के हिसाब से जब जब उन वस्तुओं का प्रसंग मुझे मिलता है, वो इंद्रिय मिलती है, वो विषय वस्तु मिलती है, तो मेरा मोहिनी कर्म भी तो एक खत्म होने वाला नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला एक समय में बन जाता है। तो उनके कारण मुझे वो विषय वो याद आते हैं, वो इंद्रिय मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनसे जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनमें मेरा अटैचमेंट अनंत काल से रहा है और वो हर पर्याय में जागृत हो जाता है। जब तक कि भेद विज्ञान नहीं करूं, सब बहुत लोगों ने बताया भेद विज्ञान की बात भी की ना, तो जब तक मुझे वो शरीर से जो जिन से मैं मोहित होता रहा हूं, मोहिनी कर्म क्या है, जिसके कारण से मुझे शरीर और अपने अंदर में भेद मालूम नहीं पड़ता। जब नहीं पड़ता तो शरीर के निमित्त से जुड़ने वाली विषय वस्तु और शरीरों में उनका वेदन होना जारी रहता है। जो संवेदन है, जीव का संवेदन क्या है, जो रसना इंद्री क्या है, पौद्गलिक है, शरीर का पार्ट है, और उनके जितने भी वेदन है उन सबसे मैं मोहिनी कर्म के माध्यम से और अपने पुराने संस्कारों के माध्यम से जुड़ा रहता हूँ। आज हमने रसगुल्ला खाया तो हमें याद आता है, अरे साहब ये तो कोई रसगुल्ला नहीं है, हमने 15 साल पहले जो खाया था वो था रसगुल्ला। तो वो क्या है, हमारे संस्कार में, हमारी मेमोरी में वो सब बना हुआ है, वो अनादिकाल से बना हुआ है। इसलिए जब जब वो विषय मिलते हैं मेरी उनके प्रति तृष्णा बनी रहती है और जागृत होती रहती है। ये उसका मूल कारण है उन सुखों का। और जैसे ही बहुत लोगों ने बताया, जैसे ही मुझे भेद विज्ञान होता है, उनकी निस्सारता भी पता लगती करी, ये तो क्या मैं किसमें परेशान हो रहा था, इनमें क्या सुख है। ललित जी ने भी बताया, सब लोगों ने बताया, सबने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। कैसे भी कितने भी अनादिकाल के पड़े हुए संस्कार भी जैसे भेद विज्ञान हो जाता है, उससे भिन्नता भाषित होने लगती है, तो संस्कार पड़े हों तब भी उन वस्तुओं का भोग करते हुए भी वो उनमें सुख को महसूस नहीं करता वो, तब तो अपने आत्म सुख में ही सुख मानता है। तब अंतर आ जाता है भेद विज्ञान होने के बाद। लेकिन जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक तो जो इंद्रिय के विषय हैं वो ही सुख रूप भाषित होते हैं, तब तक उनमें ही आनंद आता है। अरे ये तो जो है प्रत्यक्ष जो है, आप विषयों को जो भोग रहे हैं, आप कई बार अपने मन से ही भोगते हो कि आप यहीं बैठे बैठे आपको याद आया कि वृंदावन गार्डन में वो क्या कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी वहाँ फूलों की। अब यहाँ ना फूल है ना वृंदावन गार्डन है, आप बिस्तर पे पड़े हुए हो लेकिन आपको वैसा ही आनंद आ रहा है जैसा वहां आया था। तो वो क्या है, ये आभास है ना, ये सुखाभास है और आप आनंदित हो रहे हो, चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ रही है। तो ये सारे जो विषय वस्तु है वो सुखाभास है, या तो हमारी मेमोरी की वजह से या उनको तो पिछले संस्कारों के हिसाब से, और उन संस्कारों को मैंने अच्छा माना, उन विषय वस्तुओं को अच्छा माना, इसलिए वो मुझे सुखाभास ही देते हैं। मेरा सारा चिंतन मानसिक होता है, विषयों में जो सुख आदि की जो अनुभूति है वो मन से होती है, मानसिक ही होती है, बाकी वस्तुओं में कोई सुख नहीं। ठीक है साहब। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये आप इन सबने जो बताया आध्यात्मिक दृष्टि से बताया, देव वो अपना जो वस्तु स्वरूप के विषय में बताया, वेद विज्ञान के विषय में बताया, लेकिन वास्तव में सुख क्या है पहले हम ये समझें। सुख होती है आवश्यकता, जिसकी आवश्यकता किंचित मात्र भी पूर्ण हुई उसे उसमें सुख प्राप्त होता है। और हमारी आवश्यकता सदैव बनी नहीं रह सकती, हमारी आवश्यकताएं ये लौकिक व्यवहार में भी आवश्यकताएं क्षण क्षण बदलती रहती हैं, इच्छाएं। इसलिए हमारा सुख भी क्षण क्षण बदलता रहता है। सुख इसमें इसलिए वो सुख की जो आभास बताया है, कभी हम किसी चीज में सुख मानने लगते हैं, कभी हम उससे हट करके दूसरी चीज सुख मानने लगते हैं। अभी दौड़ करके आए, पानी प्यास लग रही है, 1 गिलास पानी चाहिए हमें, अगर किसी ने 1 गिलास पानी दे दिया, अरे साहब बहुत बड़ी सुखी हो गए हम। ऐसे में अभी इसके अलावा कोई कार्य किया, उसे दूसरी आवश्यकता हो गई, उसकी वो पूर्ति हो गई। तो ये सब क्षणिक हैं, इसीलिए इसको क्षणिक बताया, सुख को आभास इसलिए बताया है कि वो कभी आवश्यकता पूरी हमेशा क्षणिक रहती है, वो बड़ी रहती है। मेरे ख्याल से मेरे ये भी एक एंगल है, बहुत लोगों ने बताया, ये एंगल भी बताया। तो जैसे वो ऐसा होता है, जैसे अभी बम्बई में आए हम, बम्बई में जैसे हमने यहाँ पर काम चालू किया, तो हमको कहीं एक कमरा किराए पे मिल जाए, या एक कमरे का घर मिल जाए, बस हमको मतलब पूरी संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, यही है, सही कह रहे हैं। वो मिल गया,
अब फिर दूसरा दुख चालू हो गया, अब BHK मिल जाए, फिर वो भी मिल गया, फिर चालू हो गया, मतलब ये खत्म नहीं होता। तो मतलब सुख इसमें था ही नहीं कि आपको वन हाउस घर, उसमें सुख था ही नहीं। सुख तो आपकी मतलब एक तरीके से आपकी आवश्यकताएं बनती जा रही हैं, नहीं बनती जा रही हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि जितना पावक में घी डालो उतनी आग भड़कती जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इच्छाओं की जो क्षणिक पूर्ति होती है, वो एक वीडियो भेजा था ना बहन जी ने, जिसमें वो रसगुल्ले खा रहा था, उन्हें कितने रसगुल्ले खाने के बाद मना करने लगा, एक खाया तो बोल रहा है हेवन, स्वर्ग का स्वाद आ गया है ना। फिर उन्होंने उनको हेवन देते रहे, 10 तक हेवन दिए उनको। वही सुख जो दुख में परिवर्तित हो गया, वही सुख जो है दुख में परिवर्तित हो गया। तो ये अपन सब जानते हैं, इनसे परिचित हैं, इसलिए वास्तव में ये जितने भी जो भोग आदि हैं उनको मैं मानसिक रूप से भोगता हूँ, ना तो शरीर में वो जो सुख देने की जो है वो है कैपेबिलिटी, और ना उन वस्तुओं में है। खाली मैं मन से उनका एंजॉय करके ऐसा सोचता हूँ कि ये अच्छे हैं, मुझे सुख दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे गंध का मैंने बताया कई बार कि जो गंध मुझे बहुत सुख देती है वही गंध किसी को दुखी करती है। तो वस्तुओं में सुख नहीं है, हमारी मानसिकता में, हमारे चिंतन में, हमारे संस्कारों में, उनके अनुसार जो है हम अपना उनका ऐसा भान होता है कि अच्छी है या बुरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे ख्याल सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया और इससे विषय जो क्लियर होगा मैं लास्ट आपको मन के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जिसके द्वारा सुने देखे गए पदार्थों का स्मरण हो, शिक्षा ग्रहण हो, तर्क वितर्क हो और संकेत समझा जावे, वह मन होता है। विचार स्मरण आदि कार्यों में मन अन्य इंद्रियों की सहायता की अपेक्षा नहीं करता है। जब उस मन अपने विषयों में रहता है तो उसे बाकी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, जैसा अपन ने भी बात की। जबकि मन की सहायता के बिना इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्ति नहीं करती है। तो मन क्या करता है? मन इंद्रियों की भी मदद करता है, यानी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को अच्छा या बुरा जो संकल्पित करता है वो मन का काम है। लेकिन मन अपना स्वतंत्र उसका क्षेत्र भी है। जब वो चिंतन स्मरण करता है तो उसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। अन्य इंद्रियों की भांति मन प्रत्यक्ष व व्यक्त नहीं है, अतः इसे इंद्रिय नहीं कहकर ईशत इंद्रिय कहते हैं। इसे नो इंद्रिय भी कहा जाता है। जैसे बाकी इंद्रियां लगी दिख रही है, नाक लगी, आंख लगी है, ऐसा मन दिखाई नहीं देता, ऐसा मन उजागर नहीं है, इसलिए उसको किंचित इंद्रिय कहते हैं। क्योंकि जैसे इंद्रियां अपना काम कर रही हैं और ये उसमें सहायक भी है और स्वयं का भी अपना स्वतंत्र इसका क्षेत्र है, लेकिन दिखाई नहीं देता, उसकी व्यापकता ऐसी नहीं है जैसे इंद्रियों की है, इसलिए उसे नो इंद्रिय यानी किंचित इंद्रिय भी कहते हैं। मन अनिंद्रिय और अंतःकरण एकार्थवाची हैं। मन को अनिंद्रिय भी कहते हैं, अंतःकरण भी कहते हैं, तो चित्त भी कहते हैं, बहुत सारी चीजें उसको कहते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों की भांति अपने विषय में निमित्त होने पर भी अप्रत्यक्ष और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मन को इंद्रिय ना कहकर अनिंद्रिय या ईशत इंद्रिय कहा जाता है। मन अन्य इंद्रियों की भांति बाह्य में दिखाई नहीं देता है, अतः इसे अंतःकरण भी कहते हैं, ठीक है। और जो मन है उसके जो आगे आएगा कि मन किन से बनता है, मन की जो वर्गणाएं होती हैं वो अलग होती है, मनोवर्गणाएं, जबकि आपकी जो बाकी की जो इंद्रियां हैं उनके परमाणु अलग होते हैं। ये शरीर आदि के जैसे होते हैं, लगभग सब वैसे होते हैं। आंखों के थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो एकदम जो है पलक झपकते ही जो उनमें उस पर रिस्पॉन्स आता है। तो देखो अपन पढ़ेंगे मन के भेद, पहले भी पढ़ा है। मन दो प्रकार का होता है। पहला द्रव्य मन, जो हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी के कमल के आकार वाला है और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गना यानी मन के रूप में परिणित होने वाले पुद्गल के स्कंद से उत्पन्न होता है। मनोवर्गना जो मैंने आपको बताया ना, वो वर्गनाएं स्पेशल होती हैं जिनसे मन का ही निर्माण होता है। कौन से मन का? जो फिजिकल मन है, द्रव्य मन। कहाँ होता है? जो हृदय स्थान में 8 पंखुड़ी के कमल के आकार वाला। हमको नहीं दिखाई देगा, चाहे हम पूरा शरीर काट लें तो दिखाई नहीं देगा, वो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, इतनी सूक्ष्म वर्गणाएं होती हैं। तो और 8 पंखुड़ी वाले कमल का आकार उसका होता है। और अंगोपांग, जो अपना वधि ज्ञानी है, मन पर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी उसको जानते हैं, देख लेते हैं। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गना मन के रूप में परिणित होने वाले पुद्गल के स्कंद से उत्पन्न होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म व इंद्रिय अगोचर है, यह पुद्गल से रचित है, अतः अजीव है ना।
जो मन है बाहर का, जो फिजिकल ऐसे इंद्रियां है ना, इंद्रियां भी अजीब है ना, ऐसे ही ये जो द्रव्य मन है वो भी अजीब है। इसको अपन ने 160 पेज पे पढ़ा था पहले। जिनको और विशेष पढ़ना हो अपने पढ़ लेना, पुस्तकें हैं। दूसरा है भाव मन। मन संबंधी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम होने पर आत्मा के संकल्प विकल्पात्मक परिणाम तथा विचार व चिंतन आदि रूप ज्ञान की विशेष अवस्था भाव मन है। देखो अपन ने एक शरीर है अपना, जैसे एक हमारा जो एक बड़ी बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी की, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हमने, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, या मैं अपने इंजीनियरिंग के हिसाब से ही बता दूं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उनमें तत्संबंधी कार्य होता है। इसी तरह हमारे 5 इंद्रिय के 5 डिपार्टमेंट हैं और एक हमारा है डिपार्टमेंट मन का, जिसमें कि चिंतन मनन ये सब होता है। तो जो चिंतन मनन में जैसे हर एक इंद्रिय के पीछे के कुछ आत्म प्रदेश उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसी प्रकार जो भाव मन है वो द्रव्य मन के पीछे रहने वाले जो आत्मा के प्रदेश हैं वो उन कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उनकी फैकल्टी है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा यहाँ, मन संबंधी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम होने पर, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो अपन सुन सकते हैं, ज्ञान से समझ सकते हैं। क्षयोपशम का अर्थ आप जानते ही है ना, जितना उघाड़ हमारा ज्ञान का है, आत्मा के संकल्प विकल्पात्मक परिणाम तथा विचार व चिंतन आदि रूप ज्ञान की विशेष अवस्था भाव मन है। ये जितना भी जो कार्य है वो सब करने वाला जो फैकल्टी है, जो एरिया है, उसको हम भाव मन कहते हैं। और ये तब तक रहता है जब तक कि हमें बाकी इंद्रियां वगैरह लगी हुई हैं, तब तक हमारे ये मन भी है, द्रव्य मन भी है और भाव मन भी है। उसके ऊपर की स्टेज ऐसी आने वाली है, ना हमें इंद्रियों की आवश्यकता है, ना हमें द्रव्य मन की आवश्यकता है, ना ही भाव मन की आवश्यकता है। डायरेक्ट जहां से ये सब जुड़े हुए हैं आत्मा, डायरेक्ट वहां से होने लगता है। तो देखो आगे अपन पढ़ते हैं। ये निकालो। ओहो, मन के बारे में सब लोग जानते हैं ना। अपन जो बोलते हैं कि हमारा मन नहीं हो रहा ये करने का, उसका मतलब वो कौन सा मन है जो नहीं करता? द्रव्य मन। द्रव्य मन, द्रव्य मन है। द्रव्य मन दुष्ट मन है, दुष्ट मन। द्रव्य मन तो जड़ मन है ना। अपन बोलते हैं मन नहीं कर रहा, इसका अर्थ क्या है? हाँ। वो कौन है जिसका मन नहीं? शरीर का मन। एक्चुअली जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है तब वो मन को मन नहीं लगता है। नहीं, एक मिनट, ये सरिता जी कुछ बोल रही हैं। हाँ बोलिए सरिता जी, बोलिए। द्रव्य मन हो गया क्योंकि वो नष्ट हो रहा ना, आज हमारा मन है कल नहीं रहेगा। कोई चीज पे कहाँ कायम रहता है? बाबू जी बताएं। अपन जो बोलते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी ये इच्छा नहीं हो रही है, तो वो सब जो है द्रव्य मन करता है कि भाव मन करता है? भाव मन क्योंकि अंदर से आ रहा है ना। हाँ, भाव मन करता है। आत्मा ने जाना, आत्मा भाव मन। हाँ, भाव मन का अर्थ क्या है? आत्मा ही है वास्तव में। भाव मन का अर्थ क्या? आत्मा ही है, आत्मा के प्रदेश ही है ना। तो आत्मा ही से इच्छाएं प्रकट होती, मुर्दों को इच्छाएं नहीं होती। जब मेरा आत्मा तो एक वो मन जो है मेरा एक फैकल्टी है, मेरा ही आत्मा का ही एक भाग है, जिसको एक काम दिया हुआ है कि वो चिंतन आदि संबंधी जो निर्णय है या इस तरह के संवेदन है जो इंद्रियों से आते हैं, उनको सब वो ग्रहण करता है और उनका अर्थ बताता है कि इसका ये ऐसा ऐसा सिग्नल आया, इसका अर्थ ये है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। ये जो बॉडी की जितनी अर्जेस होती हैं उन सब के को देख करके जो निर्णय करता है वो मेरा भाव मन ही है। सब ऐसे हो गया ना, जैसे आपने भावेंद्र उधर बोला, ऐसे भाव मन के पीछे भी आत्मा है। आत्मा तो है ही अल्टीमेटली। मैं और क्या, वो फैकल्टी है। मन की बात आई इसलिए मन के बारे में बता रहा हूँ। अल्टीमेटली तो आत्मा ही है। हाँ, आत्मा ही है, ठीक है ना। द्रव्य मन फिर क्या है? हाँ, द्रव्य मन क्या है? जैसे इंद्रियों का मैंने आपको बताया कि इंद्रियां जो है हमारे लिए एक फैसिलिटी है, जिन फैसिलिटी के माध्यम से वो सिग्नल जाते हैं। उसी तरह से जो द्रव्य मन या फिजिकल मन है वो उस संबंधी जो विषय है वो वहां से ग्रहण करता है और अल्टीमेटली भाव मन। कंप्यूटर कह सकते हैं क्या उसे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कह लो। हाँ, उसे कंप्यूटर कह सकते हैं। डाटा भाव मन से जो डाटा इकट्ठे होते हैं
वो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, उसके हिसाब से आगे काम चलता रहता है। द्रव्य मन ये काम करता है। भाव मन में डाटा ऊपर स्थित होते हैं। जैसे इंद्रियों के जो सारे जो कनेक्शन है ना, मान लो इंद्रियों से वायर जुड़े हुए हैं, वो आपके द्रव्य मन तक आएंगे। हाँ, ठीक है। और फिर द्रव्य मन से जो सब कनेक्शन आने के बाद में द्रव्य मन के पीछे जो आत्मा के प्रदेश हैं वो निर्णय लेंगे, ठीक है, कि क्या करना है। ये विषय का सिग्नल आया, अब इस विषय का सिग्नल आया, अब वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये सारा निर्णय कौन लेगा। देखो अभी इसमें दो बात समझना। निर्णय तो आत्मा भाव मन के थ्रू ले रही है, लेकिन आत्मा में अभी कितना ज्ञान विकसित है, कितने उसके अंदर में अभी विकल्प मौजूद हैं, कितना मोहिनी कर्म मौजूद है, उसके हिसाब से उसके निर्णय कैसे संस्कार हैं पहले के, उस हिसाब से उस समय जो आत्मा की अवस्था है उसके निर्णय भी उसी अनुसार होते हैं। आप बोलोगे जब आत्मा सब एक है तो एक जैसे निर्णय क्यों नहीं लिए जाते आत्मा के द्वारा? क्योंकि उस अवस्था में आत्मा के अंदर में कौन कौन से कर्म विद्यमान हैं, कौन कौन के संस्कार मौजूद हैं, और जो सहायक कर्म है वो सबकी भूमिकाएं रहती हैं। इसलिए वो आत्मा जो अशुद्ध आत्मा है वो उस तरह के निर्णय लेती है। अलग अलग जीव यानी अलग अलग आत्माएं अलग अलग उन्हीं प्रसंगों में अलग अलग निर्णय लेते हैं, क्योंकि शायद आपको जो है किसी चीज का स्वाद अच्छा लगता है, किसी का खराब लगता है, वो भी इसी वजह से आता है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, एकदम 100%। ठीक है, ये सब द्रव्य मन तो एक तरह की कैपेसिटी अभी क्या है, कितना ज्ञान का उगाड़ कितना हो चुका है, कितना होना है, वो तो एक तरीके से द्रव्य मन बना हुआ, उसमें उगाड़ कितना है वो बता रहा है। सारे कनेक्शन इंद्रियों के उसमें आ रहे हैं, द्रव्य मन में सारी इंद्रियों के कनेक्शन आ रहे हैं। और उसका जो फिर एक कनेक्शन सीधा आत्मा से द्रव्य भाव मन के थ्रू है। अभी दूसरी बात कैसा होता है कि हम मंदिर में बैठे हैं, पूजा करने के हिसाब से गए हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और चला जाता है बार बार। हाँ। और जैसे या हम पढ़ने बैठे हैं, हाँ। या जैसे शास्त्र करने बैठे हैं, शास्त्र सुनते सुनते मन जो है कहीं और भटक जाता है। हाँ। तो उसका क्या रीजनिंग रहता है कि भाई आदमी जब हम कोई एक्टिवली बैठे हैं उसमें सामने, हाँ। तो फिर वहां हमारा मन क्यों नहीं केंद्रित हो रहा है, बार बार हम घूम के अपने पूर्व आवासों में क्यों चले जाते हैं? हाँ, वो हमारे संस्कारों के कारण है। देखो इसमें नीचे एक लाइन और है, वो पढ़ के मैं समाप्त करूंगा और कल आपके प्रश्न का और व्यापक उत्तर दूंगा। मन और आत्मा, द्रव्य मन पौद्गलिक है और भाव मन आत्म प्रदेशों में प्राप्त जानने की शक्ति रूप है, अर्थात जीव ही है। 1 से 4 इंद्रिय तक सभी जीवों में तथा कुछ पंचेंद्रिय असेनी जीवों के मन नहीं होता है, किंतु उनके आत्मा तो होती ही है ना, है ना। तो ये इसलिए अपन बोले कि साहब एक इंद्रिय जीव कैसे करता होगा, उसके तो जो है वो द्रव्य मन है ही नहीं। और भाव मन कहाँ से होगा, जब द्रव्य मन ही नहीं है तो उसके पीछे के प्रदेश जो काम करने वाले वो भी नहीं करेंगे। अरे भाई उसके पीछे आत्मा तो है ना, संपूर्ण प्रदेशों का धारी वो संपूर्ण आत्मा ही है। एक इंद्रिय की कोई आत्मा छोटी नहीं होती, हाँ व्यक्त नहीं कर सकते उस पर्याय में। ठीक है, तो ये अपन इसके ऊपर कल और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि इन विषयों में लोगों को बड़े कंफ्यूजन है। नहीं, इसके साथ अभी जो शैलेंद्र जी ने बताया उसके साथ साथ तो ये तो कर्म पर आधारित है। हमारे कर्म किस समय कौन से उदय में आ रहे हैं, अंतराय कर्म आ गया, कोई और कर्म उदय में आ गया, आप अभी स्वाध्याय में लगे हुए हैं, आपका दिमाग की दूसरी जगह चला गया, ये सब हमारे कर्मों का वो है प्रतिफल है। बिल्कुल, ये हमारे जो सब उसको वहां आगे सब क्रिया फेल हो जाती कर्मों के आगे। ठीक है साहब, तो ये विषय अच्छा है। कल किसी को और शंका हो इस बारे में तो बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि मन जब तक हम मन की बात नहीं मानेंगे तब तक हम मनमानी करते रहेंगे। मनमानी करते रहेंगे। तो इसलिए अपन कल इस विषय में और चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया निर्वाणी स्थिति का। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।